आज भी जब क्रिश्चियंस लोग कई फैक्ट्रियों में, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो उनके मालिक उन पर भरोसा करते हैं। मैं एक व्यक्ति को मिला, वो भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन उसके वहां पर काम करने वाले सारे क्रिश्चियन थे, मसीही थे। और उसने मुझे एक ही बात कही कि मैं इन लोगों पर ट्रस्ट कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि ये खुदा से डरने वाले लोग हैं और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा एम्पायर बड़ा हुआ है, मेरे काम बड़े हैं। सो प्रभु के लोग जिस काम को हाथ लगाएंगे उस काम में आशीष होगी। वो कहता है तेरे हाथों के कामों पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे हाथों पर आशीष होगी, तेरे कामों पर आशीष होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको यह प्रतिज्ञा देता है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, कवेनेंट ऑफ गॉड। दिस इज नॉट अ ह्यूमन वर्ड्स, इट्स अ गॉड्स वर्ड। ये परमेश्वर के वचन हैं और ये उसकी लाइफ में पूरे होते हैं जो व्यक्ति सचमुच में एग्जिस्टेंट, जो परमेश्वर को साक्षात अपनी लाइफ में फील करता है और उसके वचन पर चलता है। आमीन। वो कहता है तेरे खतों पर आशीष होगी, तू जिस काम को हाथ लगाएगा वहां पर मैं आशीष दूंगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा तेरे कामों में आशीष होगी। नो मैटर वो काम कैसा है, बड़ा है, छोटा है, लेबर है, बिजनेस है, जॉब है, डजंट मैटर, पर मैं तुझे आशीष दूंगा। आज आप यहूदी लोगों को देखो, ये वचन प्रभु ने यहूदी लोगों को दिए और बाद में जब ये वचन हम तक आए तो इन वचनों ने हमें भी आशीष दी, क्योंकि ये सबके लिए लिखे गए। लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, उनको गुलामी से आजादी मिली, तो खुदा ने उनको ये वचन मूसा के द्वारा दिए, ये वचन परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा उनको दिए। और प्रभु ने कहा कि अपने लोगों को ये बोल, उनको चिता कि अगर तू चौकसी करेगा, अगर तू मेरी बातों को मानेगा तो मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। आज आप यहूदी लोगों को देखो, यहूदी लोगों को कितना ज्यादा खुदा ने ब्लेस किया है। आज बहुत सारे लोग उनसे जेलस करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज उनको खत्म करना चाहती हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, सचमुच वो इतने से हैं, थोड़े से हैं, लगभग 1 करोड़ के लगभग होंगे। वो थोड़ी सी आबादी है, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और वो थोड़े से हैं। और देखो कितना ज्यादा प्रभु ने उनको ब्लेस किया, क्योंकि ये कवेनेंट थी, ये प्रभु की प्रतिज्ञा थी जो उनके जीवन में पूरी हुई। और उसमें कंडीशन क्या थी कि तुम्हें मेरी बातों को मानना है। अब वो सारी बातों को मानते हैं। वो क्या करते हैं? ऑफरिंग भी देते हैं, भेंट भी चढ़ाते हैं। आज भी बहुत सारे यहूदी जब खाना पकाते हैं तो एक मुट्ठी हैंड फ्लोर, एक मुट्ठी जो आटा है वो निकाल के साइड पे रख लेते हैं प्रभु के भवन के लिए। आज भी वो अपनी जो नमाज है, जो अपनी प्रार्थना है वो करते हैं। वेस्टर्न वॉल पे प्रार्थना करते हैं, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, टेबल के ऊपर बैठकर सब लोग खाना खाने से पहले वो दुआ करते हैं। हर एक वचन जो खुदा ने उनको दिया उसको पूरा करते हैं। तोरा पढ़ते हैं, भजन पढ़ते हैं, हर वचन को वो पूरा करते हैं। और मैं आज ये रहस्य बता रहा हूं कि खुदा ने उनको बढ़ाया। उसने कहा कि तू सब जातियों से श्रेष्ठ होगा, सब जातियों से श्रेष्ठ। आज अगर आप स्टडी करें तो दुनिया की 2 नेशन सबसे बड़ी और श्रेष्ठ है। नंबर 1 यहूदी, नंबर 2 क्रिश्चियन, मसीही लोग। ये 2 ही नेशंस हैं जिन्हें प्रभु ने सबसे ज्यादा ऊंचा उठाया। और यही 2 नेशंस हैं जो खुदा के कलाम को फॉलो करती हैं। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने वाले, सुई से लेकर जहाज बनाने वाले, टेक्नोलॉजी में लाइट बनाने वाले, ग्रेविटी के साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले लोग थे, वो सारे मसीही और यहूदी थे। आप स्टडी करके देख सकते हैं। प्रभु ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, बिकॉज ये उसकी प्रतिज्ञा थी, ये उसका वादा था। आज परमेश्वर सेम ब्लेसिंग आपको भी देना चाहता है। आज परमेश्वर सेम तरीके से आपको भी बढ़ाना चाहता है। अगर आप नहीं बढ़े तो आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखेंगे। आपके सारे सपनों को परमेश्वर पूरा कर सकता है। आप उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, आप उसकी बात को मानेंगे, प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करेंगे,
आप उसके वचनों को याद रखेंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। वो कहता है मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, कोई भी तुझे हरा नहीं पाएगा, तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और 7 मार्गों से भाग जाएंगे। वो कहता है मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, इतना मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरी संतान धन्य होगी। आज आप उन लोगों के पास देखो, उनकी फैमिलीज में इतने बच्चे होते हैं, परमेश्वर ने आगे उनकी संतानों को भी ब्लेसिंग दी है। हम देखते हैं कि उनके बच्चे, उनकी संतानें जो है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो बांझ होती हैं, जो औरतें बैरननेस में होती हैं, बहुत कम मिलेंगी। हर घर में आपको बच्चे मिलेंगे। कारण क्योंकि उसने कहा तेरी संतान ब्लेस होगी और तेरी संतान को भी आगे आशीष मिलेगी, तेरी भूमि ब्लेस होगी। आप उन लोगों के देखो, जैतून का तेल सारा वहीं से आता है, इतने मोटे मोटे जैतून होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूली गाजर होती है, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स इतने अच्छे होते हैं, ग्रेप्स इतने अच्छे होते हैं, वहां की दाखरस बहुत अच्छी होती है। वो कहता है मैं तेरी भूमि को आशीष दूंगा, तेरी भेड़, तेरी बकरी, तेरे पशु जो है सबसे ज्यादा आशीषित होंगे। ऐसे ऐसे पशु हैं, हेल्थी पशु हैं, अच्छे सेहत वाले पशु हैं। तेरी टोकरी धन्य होगी जिसमें तू रोटियां रखता है, तेरी कोठरी धन्य होगी, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू अंदर आते समय। हर चीज में खुदा कहता है तू ब्लेस होगा अगर तू परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को सुनेगा और मानेगा। आज प्रभु का आत्मा आप लोगों को यही कहता है कि परमेश्वर की कवेनेंट सेम आपके लिए भी है। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, आई विल मेक यू अ बिग नेशन, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा और तेरी द्वारा सारी संसार के कुल आशीष पाएंगे। यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह के द्वारा हमको आशीष मिली, यीशु मसीह के द्वारा सारी दुनिया ब्लेस हुई। यीशु मसीह दुनिया में नजात लेकर आए, मुक्ति लेकर आए। यीशु मसीह संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए, उन्होंने अपना प्राण सारी दुनिया के लिए दे दिया और हम सब के लिए मुक्ति का, उद्धार का दरवाजा खोल दिया। सो अब्राहम के बाद इसहाक हुआ, इसहाक से यकूब हुआ, यकूब से 12 पुत्र हुए, यकूब के 12 पुत्रों से आगे कुल बढ़े, उनके कुलों से आगे बढ़कर के लेवी निकले, याजक निकले, याजकों से आगे जाकर के घराने बने, घरानों के आगे से फिर यशी के घराने बने, यशी के घरानों से दाऊद के घराने, दाऊद के आगे और भी बच्चे हुए, सुलेमान हुआ, और भी बहुत सारे उसके बेटे बेटियां हुए। और आगे जाकर देखे आप, उन्हीं के कुल से नबी पैदा हुए, उन्हीं के कुल से जाकर के आगे और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स पैदा हुए। फिर मलाकी के बाद 400 साल के लगभग गैप रहा, फिर जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए, पैदा हुए, और यीशु मसीह दाऊद के कुल से पैदा हुए। और देखो, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था जो जीसस क्राइस्ट के बायोलॉजिकल पिता थे, और जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए वो इंसान की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा से पैदा हुए। माता मरियम के गर्भ में होली स्पिरिट कंसीव हुआ और जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और बाइबल कहती जब वो पैदा हुए वो सारी दुनिया के मुक्तिदाता बने, सारे धर्मों के लिए, सारी जातियों के लिए वो इस संसार में आए, उन्होंने अपना प्राण दिया। सो अब्राहम से परमेश्वर ने पहले ये वायदा कर दिया था कि तेरे द्वारा सारी दुनिया के कुल आशीष पाएंगी। अब अब्राहम तो कुछ उम्र के बाद मर गया था, लेकिन अब्राहम जब मर गया तो उसके द्वारा इतनी दुनिया ब्लेस कैसे हुई? क्योंकि उसके आगे खानदानों में से, कुलों में से यीशु मसीह पैदा हुए, और यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए निजात लेकर आए, मुक्ति लेकर आए, सारी दुनिया के लिए छुटकारा लेकर आए। और इसी प्रोफेटिक वर्ड को खुदा पूरा करता है, वही प्रतिज्ञाएं पूरी होती है अब्राहम के लिए कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू जातियों का मूल पिता होगा और तेरे द्वारा सब दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। वो कैसे? यीशु मसीह के पैदा होने से और सब लोगों तक नजात के, मुक्ति के काम को पूरा होने के लिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आज हमारी जीवन में भी सेम है, खुदा की ब्लेसिंग्स आज हमारी लाइफ में भी सेम है। हालेलुया। आज हम मसीह में नजात पा चुके हैं, आज हम मसीह में ब्लेस हो चुके हैं, यीशु मसीह में हम इंश्योर्ड हो चुके हैं। आज हम गाड़ी लेकर आते हैं, उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, कई लोग उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, कुछ लोग सेकंड पार्टी कराते हैं,
कुछ चीजें उसमें कवर होती है, लेकिन कुछ लोग फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं जिसमें बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होती है। गाड़ी खराब हो जाए, लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कंपनी वाले गाड़ी का सारा मुआवजा, उसका पैसा जो है, मुआवजा जो है वो देते हैं, सारा उसका क्लेम आपको मिल जाता है। द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज यू गॉट इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस हुई है। यीशु मसीह ने हमारी लाइफ की इंश्योरेंस की है, हमें पवित्र आत्मा देकर, होली स्पिरिट देकर हमारी इंश्योरेंस हो चुकी है। अब आपके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, आप अनंत जीवन पा चुके हैं। आपके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आत्मिक और दुनियावी चीज का अधिकार नहीं। यू आर नॉट अंडर द रूल ऑफ द वर्ल्ड, अंडर द रूल ऑफ एनी ह्यूमन एंड एनी सैटेनिक पावर। यू आर अंडर द रूल ऑफ गॉड। जैसे हम अपने देश के संविधान को मानते हैं, इसी तरह से परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया, अपने नियम दिए जो उसका संविधान है, और हम उसको भी फॉलो करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे लिए आशीष है, और यह आशीष हमें नहीं मिलनी थी, ये ब्लेसिंग हमें नहीं मिलनी थी। ये ब्लेसिंग हमें इसलिए मिली क्योंकि हम यीशु मसीह को पा चुके हैं, हम जीसस को ग्रहण कर चुके हैं। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं, यीशु मसीह यहूदी नहीं, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं। क्रिश्चियन का मतलब है कि जो क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं। क्राइस्ट मीन मसीह, और क्रिश्चियन मीन्स मसीही। इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट, अगर आप मसीह पर विश्वास करते तो आप मसीही हैं। आपका धर्म नहीं, आपका कोई रिलीजन नहीं। यू कम आउट फ्रॉम द रिलीजन, आप धर्म से बाहर आ चुके हैं। अब आप धर्म को फॉलो नहीं करते, अब आप धार्मिकता को फॉलो करते हैं। अब आप धर्म के सहारे, धर्म एक सीढ़ी है जो आपको परमेश्वर से मिलाती है, लेकिन धार्मिकता एक वो सीढ़ी है जिससे खुदा नीचे आता है। धर्म वो सीढ़ी है जिससे आप ऊपर जाते हैं, लेकिन धार्मिकता वो सीढ़ी है जिससे खुदा नीचे आता है। सो इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि पहले इंसान खुदा तक जा रहा था, लेकिन मिरेकल ये हुआ कि खुदा लोगों तक आ गया। यीशु मसीह खुद लोगों तक आए, नजात लेकर, मुक्ति लेकर, साल्वेशन लेकर। हालेलुया। सो इसलिए आज हम सब लोग बरकत पाए हुए लोग हैं। हमारी लाइफ में भी प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं। हमारे पास जिस्मानी और रूहानी दोनों आशीषें हैं, और वचन में लिखा है तू धन्य है, तू ब्लेस्ड है। यहां पे जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते हैं, डिटोनॉमी चैप्टर 28 को पढ़ते हैं, यहां पे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो आशीष के बारे में लिखी है, परमेश्वर ने कहा है। और सेम जीसस क्राइस्ट ने कई हजारों साल बाद मत्ती उसके 5 चैप्टर में बहुत सारी आशीषों के बारे में लिखा है, एक ब्लेस्ड व्यक्ति के बारे में लिखा है। यहां पे कौन व्यक्ति ब्लेस्ड है? जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, आज्ञा को मानता है, उसके वचनों को फॉलो करता है। वचन में लिखा वो ब्लेस है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ब्लेस कौन है? धन्य है वह जो मन के दीन है, धन्य है वह जो मेल मिलाप कराते हैं, धन्य है वह जो सताव को सहते हैं, धन्य है वह जो शांति की बातें करते हैं, धन्य है वह जो मन के सीधे हैं, जो मन के दीन हैं, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं। तो यीशु ने उनको धन्य कहा जो सताए जाते हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मनों में नम्रताई है, जो दीनता से रहते हैं, जो दूसरों की बातों को सुनते हैं, जो मेल मिलाप कराते हैं। यीशु ने उनको धन्य कहा। हालेलुया। सो यहां पे ब्लेस्ड व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट मिल चुके हैं। डजंट मैटर आपके पास कितना पैसा है, कितनी मनी है, बिकॉज मनी इज अ टेम्परेरी। राजा सिकंदर भी पैसा सारा छोड़कर चला गया। राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया छोड़ी और मरते वक्त वो यह बोलकर गया कि मेरे हाथों को बाहर निकाल देना मेरी कब्र से, ताकि लोग जान ले कि मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ ही वापस जा रहा हूं। वो ब्लेस्ड नहीं था। माइकल जैक्सन जैसे, जिन्होंने ऑक्सीजन के चैम्बर अपने पास रखे हुए थे, 2-2, 4-4 डॉक्टर 24 घंटे उनके पास रहते थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो डॉक्टर भी उसको बचा ना सके। ब्लेस्ड व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर है, जिसने अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे दी है, जिसने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही मृत्यु का स्वामी है, जीवन का स्वामी है, मौत पर और जीवन पर अधिकार रखने वाला वही है, वही बचाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
जब लाजर मर गया था और मरियम और मार्था यीशु के पास रो रो कर कह रही थी, प्रभु यदि तू होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, विश्वास रखो वो जीवित हो जाएगा। और लाजर की बहनें कहने लगी, प्रभु हां हम जानती हैं वो जीवित हो जाएगा, जब अंतिम दिन आएगा, जब अदालत लगेगी, जब कचहरी लगेगी, हम जानते हैं वो जीवित हो जाएगा। अंतिम समय में, दुनिया के एंड में वो फिर जीवित हो जाएगा। लेकिन यीशु ने उनको कहा कि मैं तुम्हें तब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब की बात कर रहा हूं कि वो अब जीवित होगा, क्योंकि रेजरेक्शन एंड लाइफ, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। मैं ही पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मतलब है, पुनरुत्थान का मतलब है कि फिर से पुनर्जीवित हो जाना। उसने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, आई एम रेजरेक्शन एंड द लाइफ। आज परमेश्वर कहता है आप ब्लेस्ड लोग हैं क्योंकि आपके पास जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग यीशु मसीह के प्रचार से ऑफेंड हुए, उन्हें ठोकर लगी। बहुत सारे चेले यीशु के पास थे, उनको जब ठोकर लगी, यीशु मसीह की बातें उनको सही नहीं लगी, तो वो यीशु को छोड़कर चले गए। और यीशु ने पतरस को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? और पतरस ने कहा, हे प्रभु तुम्हें छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।